तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप अपनी केमिस्ट्री का फिजिकल केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर जो है वो डिटेल में आपने पढ़ना है +2 क्लास में, लेकिन इसके बारे में जो स्टार्टिंग की चीजें थी, जो बेसिक कंसेप्ट थे, वो आपने +1 में पढ़ने जो है वो स्टार्ट कर दिए थे। +1 में हमारे पास सेकेंड बुक का चैप्टर नंबर 8 था, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस का चैप्टर। और जो आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस का चैप्टर था, उसी चैप्टर के बेस पे हमारी जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो चलती है। जो हमारी कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हमारी कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस पे चलती है। तो आज मैं आपको एक बार ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो रिवाइज करवाऊंगा। उसी के साथ साथ मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन बताऊंगा। फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने कौन कौन से टाइप के सेल्स जो होते हैं वो पढ़ने होते हैं, और उसमें से फिर आप एक सेल को आज एक्सप्लेन करने की भी ट्राई करेंगे, टाइम बचेगा तो ये सब चीजें आपने आज डिस्कस करनी है। सबसे पहले आप डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ये सब चीजें आप पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो देखो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में आपने 10th क्लास से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। 10th क्लास में हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बड़ी सिंपल सी एक डेफिनेशन पढ़ी थी, वो मैं आपको फटाफट बता देता हूं। ऑक्सीडेशन हमने पढ़ा था 10th क्लास में, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी कंपाउंड में जब आप ऑक्सीजन को ऐड करोगे या उसमें से हाइड्रोजन को रिमूव करोगे, वो दोनों प्रोसेस हमारे ऑक्सीडेशन के अंदर इंक्लूड होती है। फिर हमारे पास हमारी 10th क्लास की रिडक्शन की रिएक्शन भी थी, सॉरी डेफिनेशन थी। रिडक्शन को हम डिफाइन करते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीडेशन का बिल्कुल उल्टा। ऑक्सीडेशन में अगर मैं ऑक्सीजन को ऐड कर रहा था, तो रिडक्शन में आप ऑक्सीजन को रिमूव कर दिए। तो यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं। अब अपोज थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, नेगेटिव बातें आप नहीं करेंगे, आज तो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक बेटर वर्ड दे देता हूँ, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही चीज है कि एक दूसरे को अपोज करेंगे। डायरेक्टली नहीं बोल रहा मैं, थोड़ा सा हैवी वर्ड आपने यूज कर लिया जो अपना केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग फिट बैठेगा। तो जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस है वो दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, अपोज करेंगे। अब ये वाली डेफिनेशन तो मैंने आपको 10th वाली बताई। इसके अंदर हम लिमिटेड कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कर सकते हैं। अब जैसे मान लो मेरे पास एक कंपाउंड आ गया यहाँ पे PCl5, तो इसके अंदर ना तो हाइड्रोजन है ना ऑक्सीजन है, मैं इसकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ ही नहीं पाऊंगा। तो यानी कि अगर मैं 10th वाली डेफिनेशन यूज करता ना, तो मेरे पास बड़ा लिमिटेड स्कोप हो जाता। मैं सिर्फ उन्हीं कंपाउंड्स को पढ़ पाता जो कंपाउंड हमारे हाइड्रोजन या ऑक्सीजन वाले हैं, इनको कंटेन करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक यूनिवर्सल डेफिनेशन बता रहा हूं जो आपने +1 क्लास में स्टडी की। वही डेफिनेशन हमारी इंपॉर्टेंट है। +1 +2 BSc MSc IIT JEE नीट जो भी आप कर रहे हो, उन सबके अंदर यही डेफिनेशन यूज होती है, यूनिवर्सल डेफिनेशन है। कैसे डिफाइन करते हैं आप? सबसे पहले ऑक्सीडेशन को, ऑक्सीडेशन को मैं डिफाइन करूंगा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट इज डिफाइंड एज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर कोई एलिमेंट, कोई आयन, कोई कंपाउंड या कोई सब्सटेंस, कुछ भी, कोई भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, इसका मतलब वो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जो है वो शो कर रही है। तो यहाँ पे जो अपने पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कंसेप्ट है वो किससे रिलेट कर रहा है? सीधा ऑक्सीडेशन से रिलेट कर रहा है। अगर आपका कोई भी स्पीशीज, चाहे वो एटम है, चाहे वो आयन है, चाहे वो मॉलिक्यूल है, अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो वो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस शो करेगा। सिमिलरली रिडक्शन में आप क्या बोलेंगे? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
अगर आपका एटम या आपका आयन या आपका मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, चाहे एक इलेक्ट्रॉन गेन करे चाहे एक से ज्यादा गेन करे, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। तो बेसिकली ये दो डेफिनेशंस हैं जो हमें इस पूरे चैप्टर के अंदर बार बार यूज करनी है, और इस डेफिनेशन पे आपने ध्यान देना है। ये दोनों डेफिनेशन पूरे चैप्टर में काम में नहीं आएंगी, ये दो कंसेप्ट हमारे काम में आएंगे। इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन गेन होंगे तो रिडक्शन। ये दो कंसेप्ट आप यूज करेंगे। अब ये दो डेफिनेशंस तो आप पढ़ते ही पढ़ते हैं। इसके अलावा दो और डेफिनेशंस होती हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसको समझाने के लिए मैंने +1 में क्या बताया था, आपके पास आपका एक वर्ड है एजेंट। जब भी आप एजेंट वर्ड पढ़ोगे आप बात दूसरों पे डाल दोगे। समझाने के लिए बताता हूं। डेफिनेशन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। एजेंट वर्ड आ गया ना, एजेंट वर्ड आते ही आप बात दूसरों पे डाल दोगे। तो यहां पे देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरों की ऑक्सीडेशन करेंगे। मैंने बात दूसरों पे डाल, मैं खुद की बात नहीं कर रहा, मैं सामने वाले पर्सन की बात कर रहा हूं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरों की ऑक्सीडेशन करेंगे। अगर दूसरों की ऑक्सीडेशन करेंगे तो खुद की क्या होगी? रिडक्शन। यानी कि जो भी सब्सटेंस रिडक्शन शो करता है उसी सब्सटेंस को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। नाम उल्टे हैं। रिडक्शन करने वाले का नाम होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि वो दूसरों की ऑक्सीडेशन कर रहा है, खुद की तो रिडक्शन ही कर रहा है। दूसरों की ऑक्सीडेशन कर रहा है मतलब दूसरों से इलेक्ट्रॉन छीन रहा है। अब दूसरों से इलेक्ट्रॉन छीन के खुद के अंदर ऐड करेगा ना, तो खुद की रिडक्शन कर रहा है। तो ये हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सिमिलरली मैं यहां पे डिफाइन करता हूं रिड्यूसिंग एजेंट्स को। तो यहां पे भी एजेंट वर्ड आ गया। एजेंट वर्ड आते ही बात दूसरों पे डाल दो। रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरों की रिडक्शन करेंगे। दूसरों की रिडक्शन करेंगे तो खुद पे क्या होगी? ऑक्सीडेशन। तो इसलिए जो भी सब्सटेंसेस हमारे ऑक्सीडेशन शो करते हैं उनको आप रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो ये दो डेफिनेशंस हमारे पास कवर हो गई। टोटल मैंने यहाँ पे 4 डेफिनेशंस पढ़ी। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन, रिडक्शन की डेफिनेशन, जो सब्सटेंसेस रिडक्शन करते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडेशन करते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये हमारे पास हमारा बेसिक कंसेप्ट था +1 का, जो हमें पता होना चाहिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए। बेसिक कंसेप्ट आपने यहाँ पे कवर कर लिया, तो अब आप अपना चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। चैप्टर को मैं स्टार्ट करूंगा चैप्टर के नेम से। हमने यहाँ पे पढ़नी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो यहाँ पे एक चीज मैं पहले स्पेसिफाई कर देता हूं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो आपको सिंगल वर्ड लग रहा है, एक्चुअल में ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। इलेक्ट्रो वर्ड हमें मिला इलेक्ट्रिसिटी से, और सेकंड वर्ड जो यहाँ पे अंडरस्टूड है केमिस्ट्री। हमने यहाँ पे क्या करना है? इलेक्ट्रिसिटी को केमिस्ट्री के साथ रिलेट करना है। केमिस्ट्री के साथ रिलेट करने का मतलब है केमिकल रिएक्शंस के साथ रिलेट करूंगा। तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी को, या मैं बोलूं इलेक्ट्रिक करंट, दोनों सेम चीजें हैं। जब आप इलेक्ट्रिसिटी को केमिकल रिएक्शन से रिलेट करते हैं तो बच्चे हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज होती है। पहली पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि मैं इलेक्ट्रिक करंट को यूज करके रिएक्शन करवाऊंगा। मेरे पास ना दो कंपाउंड थे, दो रिएक्टेंट थे, ए और बी। मैं दोनों को ऐड करके रिएक्शन करवाना चाहता हूं, लेकिन दोनों जने रिएक्शन शो नहीं कर रहे। दोनों के अंदर किसी भी तरह की कोई रिएक्शन नहीं हो पा रही। तो इनकी रिएक्शन करवाने के लिए मैंने क्या किया? यहां पे इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिया। तो जो रिएक्शंस ए और बी की नॉर्मल कंडीशन में नहीं हो पा रही थी, अब इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ये तो हमारे पास दोनों का रिलेशन आ गया पहला, इन दोनों का, इलेक्ट्रिसिटी का और केमिकल रिएक्शंस का।
बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो हमारी नॉर्मल कंडीशन में प्रोसीड ही नहीं हो रही, नॉर्मल कंडीशन में अकर ही नहीं हो रही। तो ऐसी रिएक्शंस को करवाने के लिए हम इलेक्ट्रिक करंट का सहारा लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक करंट को यूज कर रहा हूँ, मतलब मैंने इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज किया, इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज करके मैंने केमिकल रिएक्शन करवा दी। तो सिंपल वर्डिंग में मैं बोलता हूं, मैंने इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो पहली पॉसिबिलिटी तो हमारे पास ये हो सकती है, सॉरी यहाँ पे एनर्जी आएगी, पहली पॉसिबिलिटी हमारे पास ये हो सकती है, हम इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन का यूज करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट को यूज किया मैंने, इलेक्ट्रिक करंट को यूज करके केमिकल रिएक्शन करवा दी। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या हो सकती है, मैंने दो रिएक्टेंट ले लिए एक्स और वाई, इन दोनों की मैं आपस में रिएक्शन करवा रहा हूं, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट तो बना ही रहे हैं, उसके साथ साथ ये इलेक्ट्रिक करंट भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब मैं केमिकल रिएक्शन की हेल्प से करंट को प्रोड्यूस कर रहा हूं। रिएक्शन मेरी अपने आप हो रही है नॉर्मल कंडीशंस में, कोई दिक्कत नहीं है। उस रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट बनने चाहिए वो तो बन ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक करंट भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने केमिकल रिएक्शंस को यूज किया इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब इससे उल्टा प्रोसेस। सेकंड पॉसिबिलिटी में मैंने केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो बच्चे आपने इस चैप्टर में इन्हीं दो प्रोसेसेस को पढ़ना है, इन्हीं दो चीजों को पढ़ना है। उसके लिए जो स्टडी हम करते हैं उस स्टडी को आप बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है मैं आपको बताता हूं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which uses oxidation reduction reactions। सबसे पहली चीज आपको क्या याद रखनी है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम हमेशा क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को यूज करेंगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को कलेक्टिवली आप क्या बोलते हो, रेडॉक्स रिएक्शंस। तो हमने यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शंस को यूज करना है। तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन को कंटिन्यू करता हूँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which includes oxidation reduction reactions for two processes। कौन कौन से दो प्रोसेस, we may convert electric energy to chemical energy or we can convert chemical energy into electric energy। तो हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ना होता है इन दो प्रोसेसेस के लिए, या तो मैं इलेक्ट्रिसिटी यूज करके रिएक्शन करवाऊंगा या मैं रिएक्शन यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करूंगा। ये दो काम करने के लिए हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ते होते हैं। तो यहाँ पे बच्चे मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी, इंट्रोडक्शन के बाद मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन दी। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकता है। हाँ जी हार्दिक, नोट्स भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, कोई डाउट है तो बोलो बच्चे। नो सर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हमारी डेफिनेशन हो गई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। अब देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जब मैंने आपको डेफिनेशन बताई, भूमिका बोल रही है कि डेफिनेशन जो है वो रिपीट कर दो, तो रिपीट कर देते हैं। यहाँ पे मैं एक बार थोड़ा सा ऊपर लिख भी देता हूँ, आपको डेफिनेशन जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको लिख के भी बता देता हूँ और बोल के भी बता देता हूँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with redox reaction। रेडॉक्स में मेरा मतलब है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारी वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जो रेडॉक्स रिएक्शन से डील करती है। रेडॉक्स रिएक्शन से क्यों डील करती है, ताकि वहां पे दो प्रोसेसेस को हम करवा सके, या तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे।
इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास कोई रिएक्शन थी, वो रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में नहीं हो रही, उस रिएक्शन को करवाने के लिए मैंने इलेक्ट्रिक करंट का यूज किया, तो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। फिर दूसरा पॉसिबल केस हमारे पास क्या हो सकता है कि हमारे पास हमारे नॉर्मल रिएक्टेंट थे और वो आपस में अपने आप रिएक्ट कर रहे हैं नॉर्मल कंडीशंस में। जब वो आपस में रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट तो बनाएंगे ही, लेकिन उस प्रोडक्ट के साथ साथ इलेक्ट्रिक एनर्जी भी प्रोड्यूस करेंगे। अगर आपको थोड़ा सा याद हो, +1 में आपा ने पढ़ा था जिंक कॉपर का सेल, तो उसमें आपा क्या कर रहे थे, जिंक और कॉपर की रिएक्शन करवा रहे थे, वहां पे हमारे पास पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा था 1.1 वोल्ट का। तो ये भी चीज आपा कर सकती हैं। इन दोनों पॉसिबिलिटीज को जब आपा पढ़ते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस की हेल्प से, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो डेफिनेशन क्लियर है, कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है सिमरन? नो सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये हमारे पास हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन होगी। अब जब आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी ना, तो जैसा आपने देखा मैंने आपको दो पॉसिबिलिटीज के बारे में बताया। पहली पॉसिबिलिटी मैंने ये बताई कि जब आप इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, अब अपने आप तो होगी नहीं, मैंने जादू मंत्र वाला कोई दोहा जो है वो सुना दिया या कोई मंत्र पढ़ दिया तो इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। अगर मुझे इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए मुझे कुछ डिवाइसेस को बनाना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मैंने केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो भी मुझे कोई ना कोई डिवाइस बनाना पड़ेगा। बिना डिवाइस के मैं ये वाले जो प्रोसेसेस है मैं नहीं कर सकता। तो देखो यहाँ पे अपने पास दो तरह के प्रोसेसेस हैं। एक है अपने पास अपनी इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का प्रोसेस, दूसरा है अपने पास केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का प्रोसेस। तो इन दो टाइप के प्रोसेसेस के लिए दो टाइप के जो सेटअप है वो हमें करने पड़ते हैं, दो तरह के डिवाइस हमें बनाने पड़ते हैं। उन डिवाइसेस को हम यहाँ पे बोलते हैं सेल्स। अगर मैं इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मुझे एक सेल बनाना पड़ेगा। अगर मैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो भी मुझे एक सेल बनाना पड़ेगा। अब दोनों के अंदर सेम टाइप का सेल तो यूज हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों के दोनों जो हैं वो हमारे अलग अलग प्रोसेसेस हैं, तो इनमें मैं अलग अलग टाइप के सेल्स यूज करूंगा। अब ध्यान से सुनो, एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ सकता है। जब आप इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जब आप इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए जो सेल आप डिवाइस करेंगे उसको आप बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब आपसे कोई डेफिनेशन पूछेगा तो आप क्या बताओगे? इलेक्ट्रोलिटिक सेल आर द डिवाइसेस which convert electric energy into chemical energy by using redox reactions. redox reactions को मेंशन करना जरूरी है। तो ये हमारे पास हमारे पहले टाइप के सेल हो गए। अगर मैंने केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना है, उसके लिए मुझे जो सेल डिवाइस करने पड़ेंगे, जो सेल डिजाइन करने पड़ेंगे, उनको हम बोलते हैं वोल्टिक सेल या गैल्वेनिक सेल। तो ये हमारे पास हमारे दो टाइप्स के सेल हो गए। इन दोनों टाइप्स के सेल को कलेक्टिवली हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। तो यहां पे मेरे पास तीन डेफिनेशंस आ गई। आपसे पूछ सकते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, आपसे पूछ सकते हैं वोल्टिक या गैल्वेनिक सेल क्या होता है, और आपसे पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं। तो तीनों के अंदर एक चीज तो कॉमन रहेगी कि तीनों के अंदर रेडॉक्स रिएक्शंस यूज होती है। डेफिनेशन बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रोलिटिक सेल हमारे वो डिवाइस होते हैं जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस को यूज करके। सेकंड है मेरे पास यहाँ पे वोल्टिक और गैल्वेनिक सेल। तो ये हमारे वो डिवाइसेस होते हैं जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस को यूज करके। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को मैं कैसे डिफाइन करूंगा?
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो दोनों टाइप के होते हैं, तो डेफिनेशन में दोनों वर्डिंग यूज करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारे वो डिवाइस होते हैं जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस को यूज करके। तो ये हमारे पास हमारी 3 कलेक्टिव डेफिनेशंस जो है वो यूज हो गई। जो हमारे पास ये वाले डिवाइस हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, इसी का एग्जांपल मैं बोल रहा था थोड़ी देर पहले, जिंक कॉपर सेल, जो अपन ने +1 क्लास में डिस्कस किया था, अभी +2 क्लास में दोबारा डिस्कस करेंगे, यही एग्जांपल लेंगे। एक और एग्जांपल है कॉपर सिल्वर का, वो भी देख सकते हैं। तो ये दोनों एग्जांपल अपन ने +2 क्लास में भी डिस्कस करने हैं। तो ये हमारे पास हमारा पूरा कंसेप्ट रहेगा। यहाँ पे जो ये नाम आया ना, वोल्टिक सेल या गैल्वेनिक सेल, ये दोनों नेम्स जो हैं ये साइंटिस्ट के नेम पे हैं। वोल्टिक सेल हम बोलते हैं एसेंड्रो वोल्टा के नाम पे, गैल्वेनिक सेल हम बोलते हैं लुइस गैल्वेनी के नाम पे। तो ये हमारे पास हमारे 2 टाइप्स के सेल थे। इंट्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। सर इसकी ये रेडॉक्स रिएक्शन वाली डेफिनेशन क्लियर नहीं हुई। किसके लिए आप कह रहे हो? जनरली सर जो ऊपर ये आपने फर्स्ट वो करवाई थी ना डेफिनेशन, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उसके मैं बाद बता जो देता ऊपर हूँ। हाँ जी मैं बता देता हूँ। रेडॉक्स रिएक्शंस की डेफिनेशन मैंने आपको ये बताई है। यहाँ पे देखो, जब भी आप कोई मर्जी सेल पढ़े, चाहे आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़े, चाहे आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़े, उसमें जब आप इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया करेंगे, तो आपने अपने रिएक्टेंट चूज करने हैं। अब जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया हुआ था, ये वाला एग्जांपल है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल का, ये वाला एग्जांपल था हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, सॉरी गैल्वेनिक सेल का। तो आप कोई भी एग्जांपल पढ़ो, चाहे वो आपका फर्स्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रोलिटिक वाला, चाहे वो आपका सेकंड एग्जांपल है, मैंने आपको यहाँ पे ये चीज बताई कि आपके पास कोई मर्जी सेल हो, उनमें रेडॉक्स रिएक्शन परफॉर्म होती है। अब रेडॉक्स रिएक्शंस हमारी कौन सी होती हैं? रेडॉक्स रिएक्शंस हमारी वो रिएक्शन होती है जिनमें रिडक्शन भी होती है, ऑक्सीडेशन भी होती है। तो आप यहाँ पे ये रिएक्शन देख रहे हो ना, जैसे मान लो ये वाली रिएक्शन है, यहाँ पे मैंने 2 एलिमेंट चूज किए एक्स और वाई। इन दोनों में से एक एलिमेंट जो होगा वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दूसरा एलिमेंट जो होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो हमारी सिंगल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लूज हुए, ऑक्सीडेशन, और उसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन भी हो रहे हैं, यानी कि इसका मतलब रिडक्शन। तो जब सेम रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है, उन रिएक्शंस को आप रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो अभी जब आप इन सेल्स को एक्सप्लेन करेंगे तो आप देखोगे एक ही सेल के अंदर लूज करने का काम भी हो रहा है, गेन करने का काम भी हो रहा है। दैट्स व्हाई रेडॉक्स रिएक्शन वर्ड आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हाथी को क्लियर है, थम्स अप आ गया है। तो फिर आप आगे वाली चीजें जो है वो डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दी है। इंट्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट आप यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आपको पहले करवा रहा हूँ, इसके पीछे रीजंस हैं। एक तो बहुत ही छोटा टॉपिक है और सिंपल टॉपिक है, और हमारा जो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कंप्लीट चैप्टर, 70% चैप्टर जो है हमारा वो वोल्टिक सेल और गैल्वेनिक सेल पे चलेगा। तो यानी कि जो 30% पोर्शन है, हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ना है। इसके 2 एग्जांपल पढ़ेंगे, एक तो NaCl का एग्जांपल सोडियम क्लोराइड का, और एक मोल्टन ब्रोमीन का। तो ये 2 एग्जांपल हमने डिस्कस करने हैं। उसके बाद हमने पढ़ना है फैराडे लॉ को। इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स का काम हमने लगभग इतना ही करना है। थोड़ी बहुत डेफिनेशंस पढ़ेंगे, लेकिन जो प्रैक्टिकल पर्पसेस वाला काम है वो सिर्फ इतना ही है। तो इलेक्ट्रोलिटिक वाला पोर्शन छोटा है, इसको आप पहले डिस्कस करेंगे। बाद में जो हमारा पूरा चैप्टर है वो वोल्टिक सेल या गैल्वेनिक सेल के इर्द गिर्द घूमेगा। तो ये आप बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूं हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। हेडिंग है हमारी नेक्स्ट इलेक्ट्रोलिटिक सेल।
तो सबसे पहले आप डेफिनेशन देंगे। डेफिनेशन में आपको ऊपर ही बता चुका हूं, ये हमारे वो सेल्स होती हैं जो रेडॉक्स रिएक्शन को यूज करके इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके केमिकल रिएक्शन करवानी है। अब यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम एक प्रोसेस करवाते होते हैं, उस प्रोसेस का नाम होता है हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस। आपने +1 में देखा होगा या कभी और भी कहीं पे देखा होगा, बहुत सारी रिएक्शंस हमारी होती हैं जहां पे आपका इलेक्ट्रोलिसिस वर्ड यूज करते हैं। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा सा याद करवा देता हूं। +1 क्लास में एल्केन बनाने के लिए आपने एक रिएक्शन पढ़ी थी, कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस। तो मैं उसी इलेक्ट्रोलिसिस की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होते हैं? अब इलेक्ट्रोलिसिस में आपको समझाऊं उससे पहले एक और डेफिनेशन हमें क्लियर होनी चाहिए। वो डेफिनेशन है हमारी इलेक्ट्रोलाइट की। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं तो ध्यान से सुनो। ऐसी स्पीशीज जो डिसोसिएट होके आयन में कन्वर्ट हो जाती है। मेरी बातें, मेरी लाइंस, मेरी वर्डिंग ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। इलेक्ट्रोलाइट हमारी वो स्पीशीज होती हैं जो डिसोसिएट होने पे आयंस प्रोड्यूस करती है। नेचुरली सी बात है, कैटायन और एनायन दोनों प्रोड्यूस होंगे तभी हमारा कंपाउंड ओवरऑल न्यूट्रल होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, आयंस प्रोड्यूस करती है, तो इसका मतलब कैटायन भी प्रोड्यूस होंगे, एनायन भी प्रोड्यूस होंगे। इलेक्ट्रोलाइट को डिसोसिएट करना है, कई बार तो हम इसको डिसोसिएट करने के लिए इसको हीट करके मेल्ट करते हैं, और कई बार आप क्या करते हैं, इसको पानी में डिसॉल्व कर देते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया यहाँ पे NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को अगर मैंने आयंस में कन्वर्ट करना है तो इसके दो तरीके हैं। या तो मैं सोडियम क्लोराइड को हाई टेम्परेचर पे मेल्ट कर दूंगा, मेल्ट करने पे ये आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। या इससे आसान तरीका मेरे पास क्या है, एक गिलास लूंगा, उसके अंदर NaCl यानी कि नमक डालूंगा, उसके अंदर पानी डालूंगा, पानी के डालते ही ये कन्वर्ट हो जाएगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। तो जो ऐसी स्पीशीज होती हैं जो डिसोसिएट होने पे आयंस में कन्वर्ट हो जाती हैं, उनको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन जो है वो थोड़ी सी अभी और आगे जाएगी। इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। पर चलो ये चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी इलेक्ट्रोलिसिस को समझाने के लिए इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन काफी थी। तो इलेक्ट्रोलाइट हमारी वो स्पीशीज होती हैं जो डिसोसिएट होके आयंस प्रोड्यूस करेंगी। तो सिंपल सी बात ये है, मैंने मेरे इलेक्ट्रोलाइट को डिसोसिएट करना है। डिसोसिएट करने के लिए जो प्रोसेस हम यूज करते हैं, पानी की प्रेजेंस में अगर मैं डिसोसिएट करूंगा या किसी भी सोलवेंट की प्रेजेंस में मैं डिसोसिएट करूंगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बड़ी इजीली इलेक्ट्रोलिसिस डिफाइन कर दिया। इलेक्ट्रोलिसिस जो होता है वो हमारा डीकंपोजिशन का प्रोसेस है। हमें डीकंपोज करना है, किसको डीकंपोज करना है, हम डीकंपोज करेंगे हमारे इलेक्ट्रोलाइट को। तो इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन बना लेंगे, उस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट को पास कर देंगे। जब सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो डिसोसिएट हो जाएगा। तो यही हमारे पास हमारी डेफिनेशन होती है इलेक्ट्रोलिसिस की। इलेक्ट्रोलिसिस इज ए प्रोसेस ऑफ decomposition of electrolyte by passing electric current through its solution. हमने मेल्ट वाला काम नहीं करना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम तो हमारे इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन बना लेते हैं, उस सॉल्यूशन में से बिजली पास करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो डीकंपोज हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस को आप इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस को करने के लिए जो डिवाइस हम बनाते हैं, जो सेल हम बनाते हैं, उस सेल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो मेरे कहने का यहाँ पे ये मतलब था कि अगर आपने यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस करवानी है, प्रैक्टिकली इलेक्ट्रोलिसिस करवानी है,
तो उसके लिए जो आप सेल बनाते हो उस सेल को आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। अब ये सेल बनाना बड़ा इजी है, कंस्ट्रक्शन में आपको आज बता देता हूँ, फिर इसकी वर्किंग वगैरह ये काम कैसे करेगा ये आप कल डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की कंस्ट्रक्शन में आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक सिंगल बीकर जो है वो कंसीडर करना है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जब आप पढ़ रहे थे +1 क्लास में, गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल, वहां पे आप 2 बीकर लेते थे। यहाँ पे आपने एक ही बीकर लेना है, उस एक बीकर के अंदर 2 मेटल रॉड्स को हमने डिप कर देना है। ये आ गई हमारी पहली मेटल रॉड और ये आ गई हमारे पास हमारी दूसरी मेटल रॉड। एक ही बीकर के अंदर दोनों मेटल रॉड्स को लेना है। गैल्वेनिक सेल में ऐसा नहीं होता, आपको पता है, दोनों जो रॉड्स होती हैं वो अलग अलग बीकर में होती है। चलो अब मैं गैल्वेनिक सेल की बात नहीं करूंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं सिर्फ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की ही बात करूंगा, इसकी कंस्ट्रक्शन में आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले आपने एक बीकर चूज करना है। उस बीकर के अंदर मैंने 2 मेटल रॉड्स ले ली, कोई भी मेटल रॉड हो सकती है, कोई स्पेसिफिक नहीं होती, कोई भी 2 मेटल रॉड आपने लेनी है और इसको आपने डिप करना है। किसमें डिप करना है, इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं ये मैं आपको बाद वाले लेक्चर्स में बताऊंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया और उस इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में दोनों मेटल रॉड्स को मैंने डिप कर दिया। अब देखो यहाँ पे रिएक्शन अपने आप नहीं हो सकती, तो यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक करंट पास करवाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाने के लिए मैं यहाँ पे वायर ले रहा हूँ और बैटरी ले रहा हूँ। तो यहाँ देखो ये आ गया मेरे पास मेरा वायर और बैटरी, ये मैंने बैटरी ले ली। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से ये वाली जो हमारी रॉड है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और ये वाली जो हमारी रॉड है ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो प्रोसेस मैंने स्टार्ट करना है। अच्छा यहाँ पे तो प्रोसेस सीधा स्टार्ट है, आप थोड़ा हाईटेक काम करते हैं, प्रदीप सर से मैंने थोड़ा सीखा था। मैं यहाँ पे की लगा देता हूँ, तो ये की अभी ओपन है, तो अभी मेरा प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ। अब इस की को मैं फाइनली क्लोज कर देता हूँ, ये लो मैंने क्लोज कर दी। तो यहाँ पे मेरा प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। की यहाँ पे मैंने बंद की, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास होना शुरू हो गया। इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो ये वाली जो हमारी रॉड है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, ये वाली जो हमारी रॉड है ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। अब नीचे आ जाओ थोड़ा सा, नीचे का मेरा मतलब है हमारे इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में। सपोज करो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोलाइट लिया था कोई XY नाम का इलेक्ट्रोलाइट। जब उस XY इलेक्ट्रोलाइट का मैं सॉल्यूशन बनाऊंगा तो सॉल्यूशन बनाने पे वो आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। मतलब मुझे यहाँ पे मिलेंगे बहुत सारे X पॉजिटिव और बहुत सारे Y नेगेटिव, कैटायंस भी मिलेंगे, एनायंस भी मिलेंगे। अब एक बार देखो क्या होगा, जब मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास की, ये वाली रॉड मेरी पॉजिटिवली चार्ज हो गई, तो ये पॉजिटिव चार्ज कौन से आयंस को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिवली चार्ज आयंस को। तो इसके पास सारे नेगेटिवली चार्ज आयंस जो हैं वो जाके इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाएंगे। सिमिलरली ये वाली जो हमारी रॉड है, ये वाली रॉड है हमारी पॉजिटिवली चार्ज, तो इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड के पास, सॉरी नेगेटिवली चार्ज, सॉरी ये वाली रॉड है हमारी नेगेटिवली चार्ज, तो इसके पास सारे पॉजिटिव चार्ज वाले जो हैं वो जाके इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि जो हमारे कैटायंस हैं वो राइट हैंड साइड मूव करेंगे और जो हमारे एनायंस हैं वो लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे। इस प्रोसेस को आप थोड़ी देर चलने देंगे और थोड़ी देर के बाद आप क्या देखेंगे, जो हमारे नेगेटिव आयंस हैं वो सारे यहाँ पे डिपॉजिट हो गए और जो हमारे पॉजिटिव आयंस थे वो सारे यहाँ पे डिपॉजिट हो गए। अब एक बार सुनो, मैं ध्यान से क्या बोल रहा हूँ। ये वाली रॉड जो थी हमारी, ये वाली रॉड हमारी पॉजिटिवली चार्ज थी, इसके पास सारे नेगेटिवली चार्ज जो हैं वो आने स्टार्ट हो गए। ये वाली रॉड हमारी नेगेटिवली चार्ज थी, इस पे सारे पॉजिटिव चार्ज वाले आने स्टार्ट हो गए। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन क्या होगी देखो, ये पॉजिटिव चार्ज वाले जो हैं ये इलेक्ट्रॉन्स की डिमांड करेंगे
तो हमारी जो नेगेटिव चार्ज है यानी कि इस पे जो नेगेटिव पोटेंशियल है वो इनको इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट करेगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा बाय द मेटल रॉड। मेटल रॉड जो है वो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करेगी। यहाँ पे हमारे पास आयंस के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो वो जो हमारे नेगेटिवली चार्ज आयंस हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को देना स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारे पास हमारे दो प्रोसेस हैं। इसी के अकॉर्डिंग आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझाएंगे। जो अपरेटस था मैंने आपको बता दिया। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, जो बाकी की इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है वो आप कल डिस्कस करेंगे। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। इलेक्ट्रोलाइसिस दोबारा समझा दो डेफिनेशन।